दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र बिष्ट उत्तराखंड टेक्निकल गोट फार्मिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बकरी पालन में अक्सर हमें एक समस्या देखने को मिलती है। बकरी अच्छा खासा खाती पीती है, सब कुछ ठीक करती है, लेकिन वो लंगड़ाने लगती है। कभी वो आगे पैर से, कभी आप पीछे पैर से, ये अक्सर देखते होंगे। हम ये सोचते हैं कि बकरी को क्या हो गया, लेकिन उसके खुर भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, हमें कुछ नहीं पता चलता है। तो आज मैं उसी विषय में आपको पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप करके ना देखना, बिंदुवार आपको जानकारी दूंगा। जानकारी देने से पहले आपको मैं कुछ अपने बारे में बताता हूं कि दोस्तों, मैंने ऑफलाइन में काफ़ी ट्रेनिंग दी, लोग सफल हुए। तो अब मैंने सोचा है कि कुछ लोगों का मेरे पास रिक्वेस्ट आया, काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। उसी विषय में आपको मैं पूरी जानकारी देता हूँ कि ऑनलाइन ट्रेनिंग मैं कब से दूंगा और किस विधि से दूंगा, किस तरीके से दूंगा और स्टेप होंगे ऑनलाइन ट्रेनिंग में। दोस्तों, मैंने सोचा है 1 अगस्त से मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देना शुरू करूँगा। बहुत से यूट्यूब चैनल में देखा होगा कि 1 महीने की ट्रेनिंग है, लाइफ टाइम ट्रेनिंग है, लाइफ ज़िंदगी भर के लिए आप उसमें संपर्क रखूँगा, लेकिन मेरा ऐसा कोई फंडा नहीं होगा। दोस्तों, मैं आपको 6 महीने की मेरी ट्रेनिंग होगी। 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको बाड़ा निर्माण, बकरियों के खान पान और बकरियों के जो हमें दवाइयों का अपने फार्म में रखनी, उनके बारे में, उनको उन दवाइयों के बारे में आपको डीपली गहराई से उनके बारे में जानकारी दूंगा कि ये इंजेक्शन हमारे किस काम में आता है। अगर ये इंजेक्शन काम ना आए तो हमें अगला इंजेक्शन कौन सा लेना चाहिए। अगर वो भी काम ना आए तो उससे अगला इंजेक्शन क्या लेना चाहिए। यूँ समझ लिए जैसे मोबाइल है, पहले सबसे पहले 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G। वैसे ही इन इंजेक्शनों में है कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से, मतलब फर्स्ट डी, सेकेंड डी, 2G, 3G, 4G, 5G, इस तरह से इंजेक्शन भी है जो एंटीबायोटिक है। मैं उसके बारे में आपको पूरी विस्तार से समझाऊंगा। और एनाल्जेसिक यानी दर्द, सूजन, बुखार बारे कौन कौन से इंजेक्शन है, हमें कौन कौन से रखने चाहिए, और कौन सा प्रेगनेंसी सेफ है, कौन सा अनसेफ है, और बकरी का बच्चा अगर डिलीवरी ना कर रहा हो तो हमें क्या, कौन सा इंजेक्शन प्रयोग लेना चाहिए, उसकी डोज क्या होगी, पूरी जानकारी। और फिर उसके बाद आपको बीमारियों के बारे में बताया जाएगा। बीमारी कम से कम 3-4 महीने में बीमारी पढ़ाते पढ़ाते निकल जाएंगी। और अगर आपको उन बीमारियों के बारे में, अगर आपने वो नोट्स जो बनाओगे, अगर उनको अच्छे से पढ़ लिया, तो भविष्य में कभी आपको इस किसी से जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बकरी के लक्षण देखते ही आप पहचान जाओगे कि ये वो बीमारी है, कि फला बीमारी है, उसका सही ट्रीटमेंट करोगे। और उसके बाद बच्चेदानी में क्या क्या बीमारियां होती है उसकी जानकारी दूंगा। और 6 महीने होने के बाद 7वां महीना मेरा बोनस टिप्स होगा कि मैं अपने फार्म में, क्योंकि मैं ग्रेजिंग और स्टॉल फीड में रखता हूँ, मेरा मानना है कि स्टॉल फीड में उतनी कम बीमारियां होती हैं, क्योंकि हमें ये मालूम रहता है कि हमने बकरी को ये दिया है। लेकिन ग्रेजिंग में हमें यह नहीं मालूम रहता कि बकरी ने क्या खाया है, इसलिए हमें उसके लक्षण देख के पहचानना पड़ता है। और 7वां महीना मेरा बोनस टिप्स होगा कि बोनस टिप्स में मैं अपने फार्म में क्या क्या चीज़ें अलाउ करता हूँ और किस किस विधि से मैं अपनी बकरियों को बीमारी से बचाता हूँ। ये तो रही दोस्तों मेरी कुछ जानकारियाँ जो मैं ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूँ। अगर कोई भी भाई, कोई भी बकरी पालक, कोई भी किसान भाई अगर इच्छुक हो तो मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप करना है। मेरा नंबर है 9917227619, 9917227619। वो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा मेरा नंबर। अगर आपको मेरे से ट्रेनिंग लेना हो तो मुझे संपर्क कर सकता है, व्हाट्सअप द्वारा मैसेज करें। और दोस्तों, अब मैं इस बीमारी के बातें बताता हूँ कि ये बीमारी क्या होती है और ये किस कारण होती है और इसका हम क्या इलाज करें। प्रथम आपने देखा होगा दोस्तों कि बकरियां लगड़ाने लगती है। हम उनके खुर देखते हैं कि क्या हुआ है, तो हमें कुछ मालूम नहीं चलता है कि इसको हुआ क्या है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसके नाखून देखने चाहिए। अगर उसके नाखून बड़े हैं तो नाखून को हमें काट लेना चाहिए। नाखून काटने के बाद अगर वो फिर भी लंगड़ा रही है, उसके बाद फिटकरी लेना है। जो फिटकरी हम जो नाई की दुकान में जो शेविंग करते समय जो हमारे गालों में लगाए थे सफ़ेद वाइट कलर का, वो फिटकरी लो। 1 लीटर पानी में 5 से 10 ग्राम फिटकरी डालो और उसको उबालो।
खोला हो, और खोलने से फिटकरी जल्दी घुल जाएगी, वैसे घुलती नहीं है जल्दी, तो खोलने से फिटकरी घुल जाएगी। और उस पानी को निकाल दो। जब वो पानी ठंडा हो जाए तो एक बर्तन में एक डिब्बा कोई भी ले लो, चाहे प्लास्टिक का ले लो, ये समझ लो कि कोल्ड ड्रिंक का बोतल, जो कोल्ड ड्रिंक की ड्यू वगैरह की जो बोतल होती है, इसको कट करके उसमें भर दो वो पानी। और जो बकरी लंगड़ा रही है उसको उसके खुर डुबाने से पहले अन्य बकरियों के सबके खुर उसमें डुबाओ। और उस बकरी को जो बकरी लंगड़ा रही है लास्ट में डुबाओ। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अन्य बकरियों को पहले उनके खुर उनका पैर डुबाओ उस पानी में, इसलिए कह रहा हूँ कि दोस्तों वो बीमारी उस बकरी को हुई हो, अन्य बकरी को ना होए, इसलिए पहले उन बकरियों को सेव करना चाहिए। उसको डुबाने के बाद जब उस बकरी का पैर सूख जाए, यानी वो जो आपने भिगाया था, जो डुबाया था, वो पानी सूख जाए, उसके बाद आप पोटेशियम परमैंगनेट, जो स्क्रीन में दिख रहा होगा, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल पोटास भी कहते हैं और लाल दवा भी कहते हैं, उसका 1 ग्राम, लगभग थोड़ा सा, इसका तोलना तो है नहीं हमें कि इतना 1 ग्राम होगा, कोई कांटा बाट लेके हमें बैठ नहीं जाना है। एक मसूर के दाने के बराबर, मसूर की दाल खाई होगी, उसकी दाल के दाने के बराबर आप पोटेशियम परमैंगनेट 1 लीटर पानी में डाल दोगे, वो घुल जाएगा और कलर चेंज हो जाएगा पानी का। फिर उन जो बकरियों का आपने पैर डुबाया था सब में उनको डुबाओ, और जो बकरी लंगड़ा रही है उसके पैर डुबाओ। तो 2-3 दिन ये क्रिया करने के बाद आप देखोगे कि बकरी को आराम हो गया, बकरी सही चलने लग गई है। तो दोस्तों, मैं आपको अगर मेरी ये दी जानकारी सही लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल में लगातार बने रहना, और मैं आपको नई नई जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।